कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भाई रामचंद्र गुर्जर जी लाइव और हमारे जिले की कांग्रेस महिला अध्यक्ष गुड्डी बहन जी का यहाँ पर कांग्रेस के समित वरिष्ठ नेतागण, मैं सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। आप सबको पता है कि मैं आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ इस चुनाव में था और पूरे मन योग से मैंने उनका सहयोग किया। ये सब होने के बाद भी आप लोगों ने जो मेरा सहयोग किया उसके लिए हृदय की गहराइयों से पूरी जिला कांग्रेस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आज चुंगी पर हो चाहे पूरी दतिया में हो, हमारे ठेला वाले, रेडी वाले, दुकानदार, गरीब लोग किस तरह से अपनी रोजी रोटी, अपना पेट पाल रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, उनको उजाड़ने का काम हमारे आदरणीय पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी कर रहे हैं। यह बात पूरी दतिया में जग जाहिर है और सभी लोग जानते हैं। आपने इतना विकास करवाया मंत्री जी, आपका कोई पीछा करने वाला भी आदमी नहीं था, लेकिन आपने कभी किसी की मानी नहीं। आपके पास जो कार्यकर्ता हैं, जिनको आप बहुत तवज्जो देते हैं, जिनको आप सलाह लेते हैं, अगर आपको सीखना है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से सीखो। इनके पास, इनके नेता के पास एक होर्डिंग भी नहीं लगा और तुमने इतना विकास करवाने के बाद, इतना सब कुछ तामझाम के बाद, मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं ने पूरी जी जान से तुम्हारा सहयोग किया, उसके बाद में जनता ने तुमको हरा दिया है। इससे आपको सबक लेना चाहिए। अगर आपको दुख हुआ है हार का, तो मुझे भी बहुत दुख हुआ है हार का। ऐसा नहीं है, क्योंकि चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है और कांग्रेस इसलिए जीती है क्योंकि ये बड़े हृदय के लोग हैं, ये सभी को अपने गले लगा लेते हैं। इसलिए मैं इनका बारंबार धन्यवाद करता हूं और इसलिए जीतते हैं। भारती जी के पास न पैसा था न लोग थे, तुमने सब तोड़ लिए। लेकिन दतिया की जनता जब जाना कि आप तानाशाही कर रहे हैं, आप अत्याचार कर रहे हैं, आप किसी को जीने नहीं दे रहे हैं। अगर थाने में कोई पिट के जाता है तो दादा का फोन चाहिए, तभी पिटे पिटाई की FIR होगी। अगर दादा का फोन नहीं गया, ये दर्द कहां जाएगा? आप तक मेरी बात पहुंचे दादा, तो गौर कर लेना। आप अपने कर्मों से हारे हो, आपको किसी ने नहीं हराया है, आपको दतिया की जनता ने हराया है। हम जैसे तो सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता तुम्हारे लिए जी जान से लगे थे, लेकिन किसी ने मानी नहीं है, क्योंकि आपने हम लोगों को भी तो इज्जत नहीं की। कार्यकर्ताओं को तुमने जीरो बना दिया। किसी कार्यकर्ता की इतनी औकात नहीं थी कि कोई एक अपने रिश्तेदार की मोटरसाइकिल भी एक पुलिस वाले से छुड़वा लो। आपने कौन सी राजनीति फैलाई है दतिया में? और आप बात करते हो कार्यकर्ताओं की। राजेंद्र भारती आपसे 3 बार चुनाव हारे, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता ने किसी कार्यकर्ता से कभी गद्दार नहीं कहा, किसी से पूछा नहीं, और वो व्यक्ति चुनाव हार कर अपने घर बैठ गया। उसने सभी कार्यकर्ताओं को अपने गले लगाया। तुम क्या कर रहे हो? तुमको जो दिखाई दे रहा है वो सब गद्दार दिखाई दे रहा है, सिर्फ आप ही वफादार हैं। आपने कभी अपने अंदर आत्मा में झांक के देखा कि आप चुनाव क्यों हारे? और फिर चुनाव हारने के बाद इस तरह का माहौल, आपको शर्म आनी चाहिए। और अगर आप इसी तरह का माहौल बनाए रखेंगे दतिया में, तो आप कभी भी दतिया में वापस नहीं आ पाएंगे। मैं तो चाहता हूं अगर आप ठीक रास्ते पर चले, प्रेम के रास्ते पर चले, जनता है ये दबाने से दूर भागती है। आदरणीय, ये चमक दमक में सब जानती है। आपने धर्म के इतने काम करवाए, सारे काम करवाए, लेकिन उसमें अभिमान झलक रहा था, ये दतिया की जनता कह रही थी। आपने चुनाव मुझे भी हरवाया। बृजमोहन शर्मा की आड़ में कितने लोगों को आपने चुनाव हरवाया? अरे आप तो गृह मंत्री थे, आप तो क्या बृजमोहन सिंह, बृजमोहन कोई आपकी बराबरी के हैं? मैं कोई आपकी बराबरी का था? उसके बाद में मैं पूरे मन योग से आपके साथ रहा। क्या मुझे दर्द नहीं हुआ जब मुझे चुनाव हराया?
जब मैं तुम्हारे लिए वोट मांगने जाता था तो लोग पूछते थे कि जब मंत्री जी ने तुम्हारी नहीं मानी तो तुम्हारे कहने से मैं वोट दे दूंगा तो मेरी कहा तुम चला कर पाओगे। तुम तो डर के मारे मंत्री जी का सहयोग कर रहे हो। आपने मुझे इज्जत दी, मुझे सम्मान दिया, बहुत सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका भी आभारी हूं। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे बने बनाए मकानों को आप तोड़वा रहे हैं। अच्छा सलाह दिया है तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। क्या बात है मंत्री जी, आप कभी विचार तो करो। आप बहुत बड़े ओहदे पर हो, बहुत बड़े नेता हो, आपका हृदय बहुत विशाल होना चाहिए। मैं भी कई बार सरपंची के चुनाव हारे, कभी किसी विरोधी को हमने गालियां दी हो, किसी के बारे में अपशब्द कहा हो। मैंने मंथन किया कि मुझसे कुछ गलतियां हुई हो इसलिए लोगों ने वोट नहीं किए। और आप दबा के दतिया को बनाना चाहते हो। इस तरह का काम चलेगा नहीं। आपको सबके साथ प्यार से आना पड़ेगा, अपनी गलतियों को देखना पड़ेगा, तभी आप दतिया में पुनर्स्थापित हो पाएंगे। आप क्या समझते हो कि आप दूसरों के घरों को तोड़वा दो? एक घर आपका भी बना है आदरणीय, आपका भी घर टूट जाएगा, जनता आपका भी घर तोड़ देगी। उस दिन क्या फजियत होगी आपकी? आपने विचार किया? जब तुम मेरा घर उजाड़ोगे, मेरे जैसे कार्यकर्ता का जिसने तुम्हारे लिए जी जान से, मैंने कभी इतना समय राम भारती को नहीं दिया जितना आपके लिए दिया, उसके बाद आप मेरा घर उजाड़ रहे हो। मैं भी घर उजाड़ना जानता हूं, चाहे वो फिर किसी का हो। मैं ना जेलों से डरता हूं, ना किसी से डरता हूं। सेना में रहा हूं, कठिनाइयां झेलना मुझे बखूबी आता है।